अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चली होगी। तो आज की इस क्लास में कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कंपोनेंट से एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बहुत कम वक्त में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। तो इधर उधर की बातें किए बगैर आइए चलते हैं आज के इस मुद्दा की बात पर। तो फ़िलहाल हम इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में एनालाइज करते हैं और फिर वन बाय वन हर इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। तो चलते हैं आज के इनपुट डिवाइसेस पर। पहले हम डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, इसके फैक्ट, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो इनपुट डिवाइसेस अलो यूजर्स टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं ये अलो करते हैं, यानी यूज़र्स जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला होता है, जो इस पर काम करने वाला होता है, तो इसको अलो करते हैं कि जो वो चाहता है, जो डाटा वो कंप्यूटर में फीड करना चाहता है, तो ये इनपुट के ज़रिए ही कर सकता है। टू एनालाइज एंड स्टोरेज एंड गिव कमांड्स टू कंप्यूटर। फिर उसको एनालाइज करना, स्टोरेज करना और कंप्यूटर को कमांड देना, और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये सिरे से काम जो है ये इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए ही चलता है। तो फिर है डाटा इज़ एंटर्ड इनटू मेन मेमोरी थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कि जो डाटा होता है, जो हमारी रॉ इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम एंटर करते हैं मेन मेमोरी में थ्रू इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस होगा, आई ट्रैकर हो गया, एट्सट्रा वगैरह। तो नेक्स्ट है दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हम चाहते हैं, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको डिनाई नहीं करते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं, बल्कि हम जो चाहते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को, उस पॉइंट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो जो हम डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम किस रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें, तो हम अपने वे से जो लिखते हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेस जो होता है वो कंप्यूटर में इसको फीड करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनको कुछ हम अच्छे वे से देखते हैं। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है, माउस है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन भी बोलते हैं इसको, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, माइक्रोफोन, इसको माइक भी कहते हैं, स्टाइलस, लाइट पिन है, ये सॉरी लाइट पिन, टच पैड, OMR, OCR, BCR, MICR, QR, वेब कैमरा, आई ट्रैकर एट्सट्रा। तो इसमें कुछ पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं, यानी जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये सम आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसे टच पैड हो गया, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पिन पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है और आई ट्रैकर भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अब हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कीबोर्ड की तरफ, कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं। ये देखिए कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है। तो इसमें देखिए डिफरेंट कीज़ जो हैं उनको डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। तो इसको देखिए, ये इधर है, ये थोड़ा हाईलाइट किया गया है, नमोरिक कीज़ हैं इधर, इधर नमेरिक कीज़ हैं, इधर फंक्शनल की या प्रोग्रामेबल की हैं। तो इधर स्पेस बार देखो, लॉन्गेस्ट किया कीबोर्ड है, कैप्स लॉक्स है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, कर्सर है, एंटर की है। तो इसको आप यूं देख लीजिएगा। तो देखिए एक वन ऑफ द कीबोर्ड ये भी है, आप इसको भी वीडियो पॉज करके अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं, और हम अब उनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि उनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फैक्ट, कीबोर्ड डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर लथम शोल ने। कीबोर्ड जो है वो सबसे पहले डिस्कवर की थी क्रिस्टोफर लथम शोल ने, और डिफरेंट की
लेआउट हैं, कीबोर्ड के डिफरेंट लेआउट हैं। जैसे अजर्टी जो है ये कॉमनली फ्रांस में यूज़ की जाती है। अजर्टी ये कॉमनली फ्रांस में है। क्वार्टी, अब अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कॉमनली तौर पर इंडिया में कौन सी कीबोर्ड का लेआउट यूज़ किया जाता है, तो याद रखना चाहिए क्वार्टी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद डोरोक जो है ये फास्टेस्ट की है, यानी सबसे तेज़ की है। इसके बाद स्टैंडर्ड और नॉर्मल नंबर ऑफ़ कीज़ जो है ये 104 है, यानी इसमें नॉर्मल कीज़ और स्टैंडर्ड कीज़ जो हैं ये 104 हैं। तो नेक्स्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कीज़ कितना होता है, कि एक कीबोर्ड में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा की कितनी हो सकती हैं, तो ये है 109। और ये पॉइंट एग्ज़ाम्स में JKSS में एक बार पूछ चुका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कीज़ इन कीबोर्ड, तो याद रखिएगा 109 इसका राइट है। तो एक कीबोर्ड में मिनिमम कीज़ कितनी होती हैं, तो 78 एक कीबोर्ड में, यानी कम से कम कीज़ जो है होती हैं 78 होती हैं। अब टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, यानी कीज़ के क्या फंक्शंस हैं, क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक की, और टाइपिंग की भी इसको कहा जाता है। यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ा A से Z तक, एंड न्यूमेरिक 1 से 9 तक, या उस पर जो सिंबल्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की और टाइपिंग की बोलते हैं। तो देखिए डिस्क्राइब किया है A to Z, यानी A से Z तक, एंड 0 to 9 रेस्पेक्टिवली। तो ये 70s होती हैं नंबर में, यानी 17 होती है नंबर में। ये देख लीजिएगा इधर, ये है टाइपिंग की और अल्फ़ान्यूमेरिक की, ये इधर हाईलाइट किया है टाइपिंग की और अल्फ़ान्यूमेरिक की। तो नेक्स्ट है फंक्शन कीज़ और प्रोग्रामेबल कीज़, यानी फंक्शन कीज़ और प्रोग्रामेबल कीज़ F1 to F12 जो कीज़ होती हैं उनको हम फंक्शंस की और प्रोग्रामेबल की बोलते हैं। इसका भी हमने इधर ये देख लीजिएगा आप, ये फंक्शन की F1 to F12 फंक्शनल की और प्रोग्रामेबल की। तो नेक्स्ट है नेविगेशन कीज़ और इन्वर्टेड टी, यानी जब हम पेज अप करते हैं, पेज डाउन करते हैं, होम पे हमें जाना होता है या डॉक्यूमेंट्स के एंड पे जाना होता है, तो तब हम इन कीज़ को यूज़ करते हैं। और इन कीज़ को नेविगेशन कीज़ भी बोला जाता है, और इन्वर्टेड टी, यानी इन्वर्टेड टी की शेप में ये है, इन्वर्टेड टी की शेप में ये कीज़ हैं, तो तभी इनको इन्वर्टेड टी कहा जाता है। तो पेज अप इससे हम करते हैं, पेज डाउन इस वाले सिंबल से करते हैं, होम इस वाले से करते हैं, एंड एंड इस वाले सिंबल से करते हैं। तो नेक्स्ट है टगल कीज़। तो कैप्स लॉक, नाम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको हम टगल की बोलते हैं। इनको कंबाइन करके टगल कीज़ का नाम दिया गया है। और इनको हमने यूँ इनका पिक लगाई गई है कि टगल कीज़ में कैप्स लॉक आता है, नाम लॉक आता है, स्क्रॉल लॉक आता है, एंड ये चेंज करते हैं स्टेट को ऑन या ऑफ में। यानी जब ये ऑफ करते हैं कैप्स लॉक को, तो फिर हमें अल्फ़ाबेट जो है वो स्टैंडर्ड में देखने को मिलते हैं, यानी कैपिटल में देखने को मिलते हैं या स्मॉल में। तो नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को भी इसी तरह से करते हैं। और कीबोर्ड पे ये कुछ सिंबल इस तरह से होते हैं, यूँ। तो अब है मॉडिफायर कीज़ और कम्बिनेशनल कीज़, यानी मॉडिफायर कीज़ और कम्बिनेशनल कीज़ हम किन कीज़ को बोलते हैं। तो इसमें आता है कंट्रोल आता है, आल्ट आता है, और शिफ्ट आता है। देखिए ये कीबोर्ड है, ये कोई कीबोर्ड है, और इसमें ये शिफ्ट है, कंट्रोल है और आल्ट है। तो इनको हम मॉडिफायर कीज़ और कम्बिनेशनल कीज़ बोलते हैं। तो इनको हम जब कीबोर्ड में देखते हैं थोड़ा जूम करके, तो ये देखिए कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट, इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़ और कम्बिनेशनल कीज़।
ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफ़िज़।